नमस्कार साथियों। ये एक नोटिस है जो आपको दिखानी है। इस नोटिस को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है और इसमें जोन बताया गया है पूर्वी थाना विभूति खंड, जो कि लखनऊ में ही पड़ता है। दिनांक 25 मई 2026 का ये प्रेस नोट है। इसमें बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ द्वारा आयोजित कराई गई लेखपाल पद की परीक्षा के संबंध में असत्य एवं भ्रामक पोस्ट शेयर करने के विरुद्ध थाना विभूति खंड लखनऊ पर अभियोग दर्ज किया गया है। मतलब आई थिंक कि एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें संक्षिप्त विवरण में बताया गया है कि 21 मई 2026 को यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ द्वारा लेखपाल पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा प्रदेश के 44 जनपदों के विभिन्न 861 परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल कई बार हुआ है कल से, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं सुचितापूर्ण रीति से संपन्न कराई गई थी। किंतु कुछ अराजक तत्वों द्वारा, अब इन अराजक तत्वों में कौन आते हैं आप समझ सकते हैं इस भाषा के अनुसार। अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर लेखपाल मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के बीच न्यूसेंस उत्पन्न करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, उत्तर प्रदेश शासन की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से परीक्षा को लेकर असत्य एवं भ्रामक पोस्ट शेयर किए गए थे, जिस पर यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ से प्राप्त प्रार्थना पत्र, मतलब ये अभियोग, ये एप्लीकेशन या यूं कह लीजिए कि ये एफआईआर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कराई गई है, में संदर्भित घटनाक्रम की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल थाना विभूति खंड पर, ठीक है, ये कुछ नंबर दिया गया, धारा, ठीक है, बताई गई है 221/292/353 BNS 2023 पंजीकृत किया गया है। ठीक है, मतलब एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी विवेचना थाना विभूति खंड द्वारा संपादित की जा रही है, जिस पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त विभूति खंड के निर्देशन या पर्यवेक्षण में घटना कारित करने वाले दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। ठीक है भाई, पढ़ लिया इसको। अब इस पे एक मेरा छोटा सा सवाल है, मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा आपसे ही पूछना चाहिए कि भाई लाखों लोगों ने ट्विटर पर यानी एक्स पर ट्वीट किया है, कल दिन भर ट्रेंडिंग में रहा है, आज भी लाखों लोगों ने, है ना, ट्वीट किया है, तो क्या ये एफआईआर लाखों लोगों के ऊपर है? दूसरी बात, सैकड़ों लोगों ने इस पर वीडियोस बनाए हैं और हजारों लोगों ने इससे संबंधित जो रील या शॉर्ट्स है उसको शेयर किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लाखों बच्चों के साथ साथ हजारों सैकड़ों टीचर्स के ऊपर भी क्या ये एफआईआर है? इस तरह का कुछ स्पष्ट होता इससे दिख नहीं रहा है। मतलब इस पूरे मतलब एक तरह से टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो इससे ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या आगे कार्यवाही शासन प्रशासन की तरफ से की जाती है। लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया शांति पूरी तरीके से बनाए रखें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को किसी माध्यम से रखना है तो रखें और अपनी एकजुटता बनाए रखें। किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को हमें रखना है और किसी को भी हमारे किसी भी स्टेप से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी रही बात इस मुहिम की, तो इस मुहिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, आप समझदार हैं, आप इतने योग्य हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने एक्सपीरियंस आपके पास है कि आप ये समझ सके, ये डिसाइड कर सके कि आपको क्या और कैसे सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कुछ और भी रास्ते हैं और उन रास्तों में एक रास्ता है कि हम अपने क्षेत्र के अपने जानने वाले विधायकों को, सांसदों को, मंत्रीगण को या फिर माननीय योगी जी के जनता दरबार में जाकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से हमारा काम, है ना, किसी प्रकार से लड़ना नहीं है, केवल रिक्वेस्ट ही करना है। और हम भी लगातार कल से रिक्वेस्ट ही शासन प्रशासन से कर रहे हैं कि कृपया मामले को संज्ञान में लीजिए और जो भी साक्ष्य बच्चों की तरफ से कहे जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जिस भी सेंटर का नाम
जिस भी जिले का नाम और जिस भी कमरे नंबर वगैरह के बारे में बच्चों की तरफ से बताया गया या जानकारी उपलब्ध कराई गई या जो और विभिन्न स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपके सभी की तरफ से फिर से आग्रह करना चाहूंगा शासन प्रशासन से कि कृपया इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। मतलब ठीक है, हुआ है पेपर गड़बड़ या नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये चीजें क्लियर हो तो ज्यादा सही है। बिना इन्वेस्टिगेशन के इस तरह से कह देना कि सब कुछ सूचितापूर्ण है, पारदर्शी है, थोड़ा सा संदेह पैदा करता है। बाकी हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम छात्र हैं, मतलब भाई निश्चित रूप से हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो सही दिशा में गाइड करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु हम छात्र हैं, हम क्या करें। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी कुछ संदेहजनक चीज नजर आती है तो हमने उसके खिलाफ बस बोला है और उस चीज को सही तरीके से जांच किया जाए और न्याय हो, बस इसकी रिक्वेस्ट करी है। तो इसी रिक्वेस्ट को फिर से करना चाहेंगे और आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि कृपया शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें। ध्यान रहे कि आपकी वजह से या हमारी वजह से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा भी मानना है और शासन प्रशासन का भी निश्चित रूप से यह मानना होगा कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों शासन प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की बात अभी तक नहीं कही जा रही है, उसी की बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं। बाकी जुड़े रहिए और भी अपडेट्स के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक बात पहुंचाई जा सके। सभी का आभार, धन्यवाद।